गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिजवान इधर आपको खुशामदीद कहता है। तो जनाब, दो टॉपिक्स पे हम ज़रा डिस्कशन करेंगे। एक तो कल मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच। देखते हैं कि जी हमारे यंग बच्चे क्या करते हैं, क्या परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उस पर ज़रा मैच पे बात करेंगे। और दूसरा, मैं हफीज़ का एक स्टेटमेंट देख रहा था, फिर मैंने देखा उन्होंने कहा कि बाबर आजम के हवाले से, वो भी आपको बताऊँगा क्योंकि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम खेलते हुए, लेकिन आप बताइए कि कोई बहुत सिंगल हैंडली मैचेस कब जितवाए, कहाँ पे जितवाए, किस अपोजिशन के खिलाफ जितवाए। इंडिया का भी नाम लिया कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ कभी कोई मैच जितवाया सिंगल हैंडली या करते कराते, कोई और बातें सारी की है उन्होंने, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले जी ये T20 का मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, नए बच्चे पाकिस्तान ने भेजे हुए हैं। वैसे तो कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए, सारे के सारे वही प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, लेकिन मैं एक प्लेयर को तब्दील करना चाहूँगा और उसका नाम है शहीनशाह अफरीदी। जब इतने आप नए बच्चों को चांस दे रहे हैं तो आप फिर शहीनशाह अफरीदी को क्यों, किस चक्कर में खिलाई जा रहे हैं? मतलब टेस्ट में वो बंदा ड्रॉप हो गया, ODI में भी अभी आपने नहीं रखा, T20 में भी परफॉर्मेंसेस कोई बहुत एक्सेप्शनल नहीं है। तो व्हेन यू आर गिविंग चांसेस टू सो मैनी अदर यंगस्टर्स, तो उसकी जगह पे भी वो अब्बास अफरीदी का क्या मतलब कसूर है भाई? उसे क्यों नहीं खिला रहे आप? उसको आप वर्ल्ड कप में भी लेके गए, करते कराते, उसको अब आप चांस कब देंगे? अब वो उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है कि बैटिंग भी वो अच्छी कर सकता है लोअर ऑर्डर पे आके। शहीनशाह अफरीदी तो खुद से क्लेम करते हैं कि जी मुझे भी ऑलराउंडर कहा जाए, हालांकि ऑलराउंडर वाली बात नहीं है, तो वो इससे शहीनशाह अफरीदी से अच्छी बैटिंग कर लेता। अभी भी मुझे याद है कि मैच फंसा हुआ था पाकिस्तान और आयरलैंड का, वर्ल्ड कप वाला, वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद भी बाबर आजम वॉज प्लेइंग, लेकिन आके उसने एक दो चौके छक्के मार के ज़रा मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। तो वो उसमें पोटेंशियल है, वो बॉलिंग भी ठीक कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, अच्छा एक इमर्जिंग क्रिकेटर है। तो आप उसको क्यों नहीं चांस दे रहे? आप शहीनशाह अफरीदी से अब आपने क्या करना है, या क्या उसमें से व्हाट डू यू वांट टू डू विद हिम? रेस्ट करवाएं, उसको बाहर बिठाएं और इस अब्बास अफरीदी को मौका दें जहां पे इतने सारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं। और अभी आपको बताऊं, जहां पे मैच है कल, वहां पे एक साल पहले भी पाकिस्तान ने मैच खेला था, तो बहुत धुलाई हुई थी पाकिस्तान की। फिन एलन ने 16 छक्के मार दिए थे, खाली 16 छक्के। शाहीन था, हारिस रऊफ था, ओए होए होए, इतनी तबाही, इतना कुटापा प्रोग्राम के पूछिए मत। चौके उसने कोई 4-5 ही मारे थे। उसने सिर्फ कहा जी आज मैंने छक्के ही मारने, आज मैंने बस कोई और मैंने काम नहीं करना। 100 रन तो छक्कों की हो गए, 137 किया था उसने, 96 रन छक्कों के आए थे। तो अब उस टीम में और इस टीम में फर्क यह है कि सिर्फ अगर शहीनशाह अफरीदी खेलेगा तो फिर एक वो ही बंदा होगा पाकिस्तान की तरफ से जो एक साल पहले T20 की पाकिस्तान की टीम खेली थी, वो सारी की सारी तब्दील है। मतलब बाबर रिजवान तो हमें पता है कि नहीं है, साइम अयूब था, वो नहीं है, आजम खान था, फ़खर था आई थिंक। तो करते कराते पाकिस्तान की नवाज था। तो काफ़ी बॉलिंग और बैटिंग में ऑलमोस्ट सारे बंदे ही चेंज आए एक शाहीन को लेके, तो इसको भी चेंज कर दे यार और मौका दें अब्बास अफरीदी को। और जहां तक बैटिंग की बात है, उसमें से किसी को कोई तब्दील नहीं होना चाहिए। नए लड़के हैं, चलो कभी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी, हमें पता है, इस चीज़ का एहसास है, लेकिन एक ही मैच के बाद कि ये जी बाबर आ जाए, रिजवान आ जाए, उनके भी आने के बाद वो भी जब तक खेल रहे हैं हमने देख लिया कितनी कोई कमाल की बारियां उन्होंने खेली हुई हैं। अब इनको मौका देने की जरूरत है नए बच्चों को। लेकिन पिच के एतबार से अब कल वाला जो वहाँ पे मैच है, वहाँ पे 200 रन हैं, 195 200 रन एवरेज है वहाँ पे, 9-10 रन पर ओवर के हिसाब से वहाँ पे पड़ते हैं। तो वहाँ पे चलो ठीक है, आपने उसी तरह ही खेलना है। लेकिन पहले वाले मैच में वो पिच थी भी नहीं 200 वाली, 150 के आसपास रन होते तो कंपैरेटिव मैच होता। लेकिन खैर इन्होंने तो फिर 90 किया था, उन्होंने 10 ओवरों में उतार दिया। तो अब यहाँ पे ये बच्चे अपना कोई इंटेंट दिखाएं, तेज खेलने की कोशिश करें, रन्स बनाएं। और अब मौका है यहाँ पे कि यहाँ पे अब क्या आपने परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अच्छे ये डोमेस्टिक के तो परफॉर्मर हैं ही जिनको मौका दे रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि कोई पर्ची आ गई है बीच में या इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई हुई। जो डोमेस्टिक में कंपटीशन होते हैं उनमें ये लड़के अच्छा ही करके आए हुए हैं। वो एक अलग बात है कि इंटरनेशनल और फिर डोमेस्टिक के बीच में हमारा चूंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो जो हमारे डोमेस्टिक के भी अच्छे परफॉर्मर जब इंटरनेशनल में खेलने जाते हैं तो वो काफ़ी मतलब अभी पका हुआ फल लगता ही नहीं है, कच्चा कच्चा सा फल लगते हैं। तो खैर दे हैव अनदर अपॉर्चुनिटी। 5 मैच की सीरीज़ है। और एक बात और भी है, बेशक के ये जितने भी कोचेज़ और बीच में जो स्टाफ है
वो आप में फूक भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं कि नहीं जी मॉडर्न डे क्रिकेट और आपने पहली बॉल से मारने चौके, पहली बॉल से छक्के वगैरह मारने करते कराते, लेकिन 2 से 3 मैच का आपका फेलियर हो गया ना, तो आप को ये टीम से तो क्या उठा के उस जगह पे फेंकेंगे कि जहां पे वापस पाकिस्तान की टीम की पास आते आते भी आपको सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। तो बेहतर है चौके छक्के, हर इंसान का, हर बैट्समैन का शौक है और दिल होता है चौके छक्के मारने का, लेकिन अगर सिर्फ विल से ही लग जाए चौके छक्के, फिर तो हर कोई चौके छक्के मार लेना। तो आप मारना चाह रहे हैं, वो स्किल सेट भी होना चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूं, पहले कोई अगर आप 2-4 गेंदें खेल लेंगे, बल्ले से गेंद को जरा रोकने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चले गेंद बल्ले पे तो आ रहा है, तो पहले मैच की तरह नहीं कि गेंद बल्ले पे भी नहीं आ रहा फिर भी उल्टी तिरछी शॉटें मारने की कोशिश कर रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म का माहौल बनाया हुआ था। तो आप कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा टाइम लेके, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर और रिजवान की तरह टाइम लेके 40 गेंदों में 50, लेकिन 2-4 गेंदें 5 गेंदें अगर आप खेल के कोई थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करा के फिर अगर अच्छी बॉल्स मिलती हैं, दे आर अ फ्यू बॉल्स के जो बाउंड्री बॉल होती हैं, खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो 1-2 चौके आप अगर नहीं मिल रहे शुरू में आपको गेंदें चौके छक्के मारने वाली, तो आप 2-4-5 गेंदें सिंगल डबल कर आके कोई थोड़ा सा ट्राई टू बी, हाँ T20 ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लें, लेकिन अगर आप एक आधा ओवर, 1-1.5 ओवर आप वहाँ पे निकालते हैं, कोई थोड़ा सा सिंगल डबल करते हैं, बीच में एक चौका आता है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो फिर आप कोशिश करें तेज़ खेलने की। ये नहीं कि गेंद की समझ नहीं आ रही, गेंद किथे वे, बल्ला किथे है, फुटवर्क कहाँ पे है, और आप बीच में अजीबो गरीब क्रिकेट खेल के लोग भी कह रहे हैं कि ना किन्ना फाड़ के लाए। ये वाली बात नहीं। ये कोचेज वगैरह जितना भी आपको बैक कर रहे हैं ना, मैंने आपको बताया, 1-2 और इसी तरह की उल्टे तिरछे शॉट मार के आउट हुए ना, इन्होंने पहले ही सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो देखिए ना, तनवीर अहमद फॉर्मर क्रिकेटर, वो कह रहे हैं जी अब याद आई आपको बाबर और रिजवान की, अब मैच देख के आपको लग गया पता। बाकियों को तो छोड़ें, जो क्रिकेट खेली हुई है जिन्होंने, वो PR एजेंसीज वगैरह वो तो साइड पे कर दें, जो क्रिकेट खेले हुए हैं वो भी लगे हुए कह रहे हैं हाँ जी अब आपको पता चला बाबर रिजवान क्या है, ये वो, हाँ जी बहुत ही अच्छे हैं बाबर रिजवान। तो अच्छी क्रिकेट खेलो लड़कों, और बताओ इनको, ये जो बाहर बैठे हुए हैं, कि आपको किसी मकसद के लिए बाहर किया गया, बिकॉज आपकी मौजूदगी में भी पाकिस्तान बहुत सारे मैच हारा है, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही शाहकार परफॉर्मेंसेज आपकी हैं। तो बोलने दो इनको, जो बाहर करना है, सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो और अपनी मेहनत जारी रखो, और कोई अच्छा कुछ परफॉर्म करके। वैसे भी पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में जाके हारी की आई है, पिछले साल भी 5 में से 4 मैच हारी है। तो चलो एलियन कंडीशंस हैं। अब पहले वाले मैच में तो आपके लिए काफ़ी एलियन कंडीशंस थी, पेस था, बाउंस था और साइडवेज मूवमेंट थी, नहीं समझ आई। लेकिन अब जहां पे कल सुबह मैच है, वो जो पिच है वो हाई स्कोरिंग पिच है, गेंद अच्छी बल्ले पे आएगी, तकरीबन 8-9 रन पर ओवर के हिसाब से एवरेज है वहां पे। हाँ न्यूजीलैंड उत्थे कोई मैच हारिया नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन आप अच्छा खेलने की कोशिश करें, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, और कुछ ना कुछ वहां पे रन्स करें। तो जो बात हो रही है जी पुरानों की, तो एक स्टेटमेंट मेरी गुजरी है जी हफीज़ की नज़रों से, हफीज़ की स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरी है। वो क्या कहते हैं जी, बाबर आजम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 8 to 10 ईयर्स नाउ, ठीक है जी, और अभी तक ही हैज़ नेवर सिंगल हैंडेडली वोन अ मैच अगेंस्ट इंडिया। बात तो ठीक है, कितने मैच सिंगल हैंडेडली, अब वो खेल चुका है ना काफ़ी मैच इंडिया के खिलाफ। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, उसमें चलो ओके किस्म की बारी थी, लेकिन सिंगल हैंडेडली वाली बात हो रही है। 2018 में एशिया कप के 2 मैच थे, 2019 का वर्ल्ड कप का मैच था, फिर एशिया कप में मैचेस खेले, फिर 50 ओवर का ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला, और 50 ओवर में जो अहमदाबाद में मैच खेला था वर्ल्ड कप का, वो T20 वर्ल्ड कप में भी जो 150 चेस किया था पाकिस्तान ने, बाबर रिजवान ने, उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, शाहीन शाह अफरीदी। फिर MCG वाला मैच, उसमें कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, अर्शदीप ने पहली बॉल पे आउट कर दिया, और न्यूयॉर्क में भी 1-2 चौके मारे, उधर भी आउट। तो ये करते कराते 8-10 मैच हो गए इंडिया के खिलाफ खेले हैं बाबर आजम ने, किसी एक में भी सिंगल हैंडेडली मैच, वैसे ही पाकिस्तान एक ही जीता है, 1-2 जीता है, तो सिंगल हैंडली वो नहीं जिता सका पाकिस्तान की टीम को। आगे क्या कहते हैं जनाब, ही हैज़ नेवर बीन नेम्ड अ मैन ऑफ द सीरीज अगेंस्ट टॉप टीम्स। टॉप टीमों के खिलाफ कभी भी प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं बना बाबर आजम अभी तक। ये हफीज़
बात कर रहे हैं। हैज़ ही एवर वन एन ODI फॉर पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया, कि अपने दम पे ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए उन्होंने ODI मैच जितवाया है? ये क्वेश्चन किया जा रहा है जी हफीज़ की तरफ से। हैज़ ही एवर बीन द मैन ऑफ द सीरीज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में आए हैं कभी प्लेयर ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इंडिया के खिलाफ खेलते हुए? तो इफ देयर इज अ ट्रू किंग इन क्रिकेट इट्स नॉट बाबर आजम, इट्स विराट कोहली। ये बोलने के हफीज़ के अल्फाज हैं। और उनका तो यूट्यूब चैनल नहीं ना है, हफीज़ का तो नहीं ना है यूट्यूब चैनल, उसने तो कोई अपने व्यूज़ और रैंकिंग नहीं बढ़ानी ना भाई। तो हु हैज़ डिलीवर्ड परफॉर्मेंसेस इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के हर नुक्कर में, हर कोने में जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे जाके अपने नाम का झंडा जो गाड़ के आया है बंदा, वो है विराट कोहली। तो वो है ट्रू किंग। इट्स टाइम टू मूव पास्ट दीज PR स्टंट्स एंड फोकस ऑन रियल परफॉर्मेंसेस। ये सुजेशन है जी बाबर आजम के लिए मोहम्मद हफीज़ की। तो वो ये सादा से अल्फाज में यही है कि भाईजान 8-10 साल हो गए हैं और किसी भी बैट्समैन का ये प्राइम का 27-28 साल से लेके 32-33 साल तक प्राइम पीरियड होता है, पर्पल पैच जिसको कहते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि टेस्ट में आप ड्रॉप होने वाले हो चुके हैं, एक दफ़ा टेस्ट में एक दफ़ा ड्रॉप हो चुके हैं, अब दूसरी दफ़ा एंट्री मिली है, वो भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फसादी पिचेस पे नहीं हुए रन्स। T20 में आपको जिस टीम की आपने कप्तानी की है 4 साल, उसमें से ही आपको ड्रॉप कर दिया गया है, ये कह के कि हम अब सोच रहे हैं कि मॉडर्न डे की क्रिकेट खेली जाए और उसमें आप सूट नहीं करते। इससे ज़्यादा कैसी शर्मिंदगी वाली बात होगी। और ये मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं फ्लोरिडा में था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, बाबर आजम आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आके कहते हैं कि जी हमें मॉडर्न डे के अंदाज की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी T20 से। ओ भाई मेरे, आप 4 साल से कैप्टन हो इस टीम के, तो आपने खिलानी थी ना मॉडर्न डे क्रिकेट, क्यों नहीं खिलाई? मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे की टीम खेलती कि जब उसका कैप्टन ही कोई नहीं खेलता मॉडर्न डे क्रिकेट वाली क्रिकेट। मॉडर्न डे वाली क्रिकेट तो कैप्टन ने खेलनी थी ना, कैप्टन ने नहीं खेली तो बाकियों ने भी नहीं खेली। तो टीम को 2021, 22, 24 के T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में भी कप्तानी करने के बाद 4 साल के बाद कहते हैं कि जी पाकिस्तान को मॉडर्न डे के अंदाज के मुताबिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और खुद बंदा मॉडर्न डे के अंदाज के मुताबिक क्रिकेट ही नहीं खेल रहा। तो अब वो ड्रॉप होकर बैठे हुए हैं। टेस्ट से भी मैंने आपको कहानी बता दी, और T20 में भी बुरे ही हालात चल रहे हैं फिलहाल, और ड्रॉप किया हुआ है ताकि नए लड़के आए वो शायद कि इससे अच्छा खेल के बता दें। तो हफीज़ कह रहे हैं कि बाकी इंडिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाँ पे जाके कोई मैचेस जितवाए, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, नहीं बने। कौन बना है? जिसने पूरी दुनिया में जाके अपना नाम बनाया, टीमों को, टॉप टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया है और अपना जीत का, अपने नाम का भी और टीम को भी जितवा के अपने नाम का झंडा गाड़ा वहाँ पे, वो है जी विराट कोहली। तो बात वही जो मैंने अभी कर दी। तो जो हकीकत है वो सबके सामने ही है। अब हफीज़ का तो अपना कोई चैनल नहीं है ना यूट्यूब का कि जहाँ पे वो आके झूठी या सच्ची जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं तारीफ़ें। तो ये कहानी थी। लाइव आज नहीं आ सका, इंटरनेट का ज़रा मसला था, इसलिए ये छोटी शॉर्ट वीडियो है। लाइक और सब्सक्राइब करिए, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।